नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर कोरोना नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं और नई गाइडलाइन के मुताबिक अब स्कूल कॉलेज में बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलानी होंगी। सभी स्टूडेंट्स की ओर से अपने माता पिता या पेरेंट्स से लिखित में अनुमति लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है, तभी स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई जो है बच्चे कर सकेंगे। कोई पेरेंट जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो स्कूल उन पर अटेंडेंस का दबाव नहीं बना सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन बच्चों की ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था स्कूल प्रशासन को करनी होगी। इसके साथ ही स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर भी रोक लगाई गई है और स्टाफ को बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और सभी स्टाफ के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य किया गया है और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी यहां पर होगा। और सरकार ने प्रार्थना सभाओं, कैंटीन खोलने पर भी रोक लगा दी है और बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन रहना होगा और जिन इंस्टीट्यूशंस में कोविड पॉजिटिव मिलेंगे उस क्लास को 10 दिन के लिए बंद रखना होगा और हालात को देखते हुए फैसला लेने की पावर जिला कलेक्टर को भी दी गई है और गाइडलाइंस में कहा गया है कि अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाएंगे। स्कूल प्रशासन और प्रधान पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए शिक्षा विभाग निर्देश जारी करेगा। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की मॉनिटरिंग के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। किसी भी स्कूल, हॉस्टल या फिर शिक्षण संस्थान को बंद करने या रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर ऑथोराइज्ड होंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहां पर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं राजस्थान में, एक बार फिर से प्रशासनिक अमले की चिंताएं जो हैं वो बढ़ने लगी हैं और वहीं दूसरी ओर अब सख्ती जो है वो भी अब स्कूल कॉलेजों में देखने को मिली है और वहीं दूसरी ओर छात्रों को जो है यहाँ पर छूट भी मिलेगी। अगर छात्र चाहें, उनके अभिभावक चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प भी यहां पर रखना होगा। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णु गुप्ता जी, जो कि शिक्षक हैं निजी स्कूल के। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सवाल पहला मेरा यहाँ पर यह है, जिस तरीके से गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की ओर से नई जारी की गई हैं, इस गाइडलाइंस को किस तरीके से आप देखते हैं इस कोरोना की स्थिति में? मैं उसका पूरी तरीके से स्वागत करता हूं और इसके अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा फिर से, जो कि अभी थोड़े दिन पहले से सरकार ने ये बोल दिया था कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य है वो अब स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि वो कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो मैक्सिमम स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस अपनी बंद कर दी थी, लेकिन अभी जब सरकार ने ये बोला है कि स्कूल को ऑनलाइन क्लासेस करवाना अनिवार्य रहेगा, मतलब स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अपना पढ़ाई करवा सकेगा, तो हम इसको मानते हैं कि ये स्कूल के लिए और अभिभावक के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया चीज है और ये जो फैसला सरकार का बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर अभी जो अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं वो अपने बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस करवा सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसकी तरफ भी, उसका जो पॉइंट है उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें क्लासरूम के अंदर मिलती है वो किसी भी तरीके से हमें ऑनलाइन माध्यम से नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए हर तरीके से हम यदि देखें तो स्कूल के अंदर जो ऑफलाइन शिक्षण का जो माध्यम है वो पूरी तरीके से सही है। हाँ, ये कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं इसके लिए पूरी तरीके से स्कूल एजुकेशन या स्कूल भेजा जाना ही बच्चे को उत्तरदायी नहीं है। अभी जो पिछले जो 2-3 स्कूल्स के अंदर जो कोरोना के मामले आए हैं उनके पीछे यदि हम जांच की जाए तो उन बच्चों के पास कोरोना पॉजिटिव होना कहां से पाया गया, वो बच्चे कोरोना पॉजिटिव कहां से हुए, तो कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं वो पहले कोरोना पॉजिटिव थे और उन पेरेंट्स की वजह से उन बच्चों को कोरोना का जो
पॉजिटिव है वो आए थे। जी, तो कहीं न कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जी, स्कूल के अंदर से एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। बच्चा जो कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो स्कूल के बाहर से हुआ है। जी, तो हम सरकार जो सख्ती कर रही है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जी। मेरा इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये निवेदन भी है कि सख्ती पूरी तरीके से दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके अंदर भी बिल्कुल, की बिल्कुल, जाए। बिल्कुल विष्णु जैसे जी, बिल्कुल शादियाँ सही मुद्दा आपने उठाया है कि सख्ती जो है दूसरे क्षेत्र जो है वहां पर भी होनी चाहिए, ना केवल स्कूल और कॉलेजों पे ये सख्ती हो। लेकिन विष्णु जी, एक अहम सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि स्कूल और कॉलेजों को साफ तौर पर निर्देश नई गाइडलाइन में दे दिए गए हैं कि स्कूल और कॉलेज जो है वो जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ठीक इसी प्रकार ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प भी वो बच्चों के लिए रखें। तो ऐसे में कितना कार्यभार आप लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि एक और बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना, फिर वहीं दूसरी ओर जो बच्चों जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुना है उनको ऑनलाइन पढ़ाना, ये बड़ी चुनौती होगी। अल्टीमेटली सर ये इट विल इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द टीचर। जी, स्कूल के लिए पूरा पूरा जो काम है वो पूरा हमारे लिए डबल होता है। जी, टीचर को ऑफलाइन भी पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, ऑनलाइन की जो क्वेरी है बच्चों की वो भी सॉल्व करनी है। जो टीचर आप देखें थे कहीं ना कहीं सुबह से लेके रात तक जी, पूरी तरीके से एंगेज रहता है, जी, क्योंकि बच्चे के पास जब समय मिलता है, जैसे समय मिलता है, बच्चा अपने जो टीचर है उनको कॉल करते हैं, उनको उनकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व करने की जो भी क्वेरीज है वो अपने टीचर से पूछते हैं। और जी, टीचर्स कम्युनिटी है वो ऐसी कम्युनिटी होती है जो अपने बच्चों को अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी जी, केयर करते हैं। और कभी भी किसी भी बच्चे को किसी भी डाउट क्लियर करने के लिए कोई भी टीचर, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, मना नहीं करता। जी, वो किसी भी टाइम पे पूछे। तो इस तरीके से जो ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसके जी, लिए टीचर का जो वर्कलोड है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। जी, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तो क्या होता है कि टीचर आए, अपना अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन किया, जो भी डाउट्स हैं वो बच्चों को वहीं के वहीं उन्होंने सॉल्व किए जी, और उनका काम अपना फिनिश हो गया। घर पे जाके वो अपने जो भी एक्स्ट्रा जो अपनी पारिवारिक काम है वो अपना जी, कर सकते हैं। लेकिन जी, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चा टीचर को क्लास के अंदर भी पढ़ाना है, उसको ऑनलाइन भी कराना है। ऑनलाइन के अंदर बच्चों को नोट्स बना के अलग से उनको हमें भेजना जी, पड़ता है। जी, तो वो सारी की चीजें वर्कलोड बढ़ते हैं, लेकिन फिर जी, भी हम लोग इस चीज से खुश हैं कि हमारे बच्चे किसी भी तरीके से सुरक्षित रहें। जी। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे एजुकेशन के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन विष्णु जी। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि शादियों में या किसी भी तरह के फंक्शंस में जिस तरीके से पूरी छूट दे रहे हैं ये, जी। उन चीज़ों पे भी सरकार का नियंत्रण होना बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल, बिल्कुल विष्णु जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नियंत्रण जो है, अंकुश लगाना जो है वो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं जो सावधानियाँ हम भूल गए हैं, उन सावधानियों को एक बार फिर से याद करने का समय आ गया है। क्योंकि कहीं न कहीं गलती जो है वो आपकी और हमारी और हमारे समाज की है, क्योंकि लोग जो हैं जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हुए हैं, उन्होंने तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना बंद कर दिया। लेकिन अब इस बीच जिस तरीके से बंद कर शैक्षण संस्थानों पर विष्णु जी ये सख्ती बढ़ती जा रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से नई गाइडलाइन सामने आई है, इस गाइडलाइन को अगर देखा जाए तो तमाम तरह की सख्तियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और तमाम तरह के चुनौतियां जो हैं वो भी सामने खड़ी होंगी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो स्कूल संचालक हों, उनके सामने। सर हमारे स्कूल के अंदर हम लोग पहले से ही ये जो जी, भी सरकार ने गाइडलाइंस अभी जो जारी की हैं आज, जी, हम हमारे स्कूल के अंदर वो सारी गाइडलाइंस का पहले से हम लोग पालन कर रहे हैं। जी, स्कूल के अंदर ऑन द गेट हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं हर पेरेंट्स की, हर जो जी, भी बच्चा है उसकी, और जो भी हमारे पास विजिटर्स आते हैं उन उन सबकी। जी, साथ के साथ में हमने हमारे टीचर्स को पहले से निर्देश दिया हुआ है कि जो भी टीचर्स मतलब सभी टीचर्स का जी, जो दोनों कोविड वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। जी, इसके साथ साथ क्लासेस के अंदर भी हम लोग जो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है उसके साथ ही हम बच्चों को आज भी बैठा रहे हैं। जी, तो वो सारी सख्ती जो जो चीज जो गाइडलाइन सरकार ने बोली हुई है, अभी आज जो भी गाइडलाइन जारी की है, जी। हम लोग पहले से उन सब चीजों का पालन करते आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल विष्णु जी। इसी तरह से जी। जी, बिल्कुल विष्णु जी, पालन करना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से आप ज़िक्र कर रहे हैं, इस पालना की आवश्यकता अधिक है और ये पालना अगर समाज का हर व्यक्ति करे, तो शायद जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े ना बढ़ें और जिस तरीके से वैक्सीनेशन के इतने बड़े आंकड़े के बाद भी जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि तीसरी लहर संभावित तौर पर अभी भी हिट कर सकती है। अभी भी खतरा जो है पूर्णतः तीसरी लहर का टला नहीं है। लेकिन ऐसे में विष्णु जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी रहेगा कि जिस तरीके से नई गाइडलाइन सामने आई हैं, तमाम सख्तियां कर दी गई हैं और ये कह सकते हैं कि एक चुनौती होगी शिक्षकों के लिए,
छात्रों के लिए, स्कूल संचालकों के लिए स्कूल में पढ़ना और पढ़ाना। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो किस तरीके से सख्ती को देख रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि आप छात्रों के बीच ही रहते हैं। छात्र हमेशा से अपने जो टीचर्स हैं उनकी जो गाइडलाइंस है, स्कूल की जो जी गाइडलाइंस है उसको मैक्सिमम तरीके से फॉलो करते हैं। जी लेकिन इसके अंदर हम जैसे जो टीचर्स हैं उसके साथ साथ हमें उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, जी उनका भी हमें पूरा सहयोग चाहिए होता है। जी क्योंकि अकेले जो स्कूल जो टीचर्स हैं, स्कूल स्टाफ है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो सब जी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने बिल्कुल आपको शुरू में बताया था, जो दूसरे स्कूल्स के अंदर जो भी पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो जो पॉजिटिव मिले हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स हैं उनके थ्रू उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव होना पाया गया था। जी तो इसी इसी तरीके से स्कूल प्रशासन, जो कोई सा भी स्कूल हो, वो अपने अपने तरीके से हर बच्चे को, हर अपने जो भी चीजें हैं उन सबको प्रॉपरली मैनेज करके रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जी और बच्चे हर तरीके से अपने अपने जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। हाँ, इसके अंदर मैं ये मानूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो जी नर्सरी केजी प्रेप के जो बच्चे हैं, जी वो चूंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं कि उनके अंदर वो समझ नहीं होती है। बिल्कुल तो वो बच्चों को वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना सभी के लिए एक चैलेंजिंग बात होती है। बिल्कुल 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 विष्णु जी, छोटे बच्चों को साफ तौर पर कह सकते हैं कि चुनौती होती है कि उनको जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनकी पालना उनसे करवाई जाए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। लेकिन विष्णु जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से गाइडलाइन सामने आई है, अगर ऐसे में यहाँ पर छात्रों को लेकर जाना जाए तो ये आंकड़ा कितना है, कितने प्रतिशत लगभग ये छात्र होंगे जो अभी भी ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प चुन रहे हैं? सर, आज की तारीख में छात्रों को और अभिभावक को दोनों को ये जी समझ आ गया है जी कि ऑनलाइन जो एकेडमिक्स है वो पूरी तरीके से कारगर नहीं है और इससे जी बच्चों का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जी बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है ऑनलाइन के लिए। हम्म, तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं जहां तक जिस आंकड़े को देखता हूँ, मुश्किल से 10 to 20% जो पेरेंट्स हैं वो ही ऑनलाइन जो एकेडमिक्स है उसका चयन करेंगे। जी बाकी मैक्सिमम मान के चलिए कि 80 to 85% जो पेरेंट्स हैं वो आज भी ऑफलाइन अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि बच्चा, चलो स्कूल हमने जाने से रोक दिया, जी लेकिन स्कूल के अलावा बच्चा दूसरी जगह तो जा ही रहा है। बिल्कुल 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 तो विष्णु, बिल्कुल ठीक इसके कहा वजह आपने से ये। हाँ, केवल स्कूल ही। जी जी बिल्कुल विष्णु जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने ये कि कहीं ना कहीं डर भी जो है अभी लोगों में बरकरार है। लेकिन विष्णु जी, जानकारी यहाँ पर आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि मौजूदा समय में बच्चे जो स्कूल पहुंच रहे हैं, कॉलेज पहुंच रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में पहुंच रहे हैं, उनमें क्या कोई डर देखने को मिल रहा है कोरोना को लेकर? क्या बच्चे अभी भी कोरोना से डरे हैं या बच्चे भी कोरोना को भूल चुके हैं, उनमें कोई कोरोना का डर नहीं है? इसके अंदर दोनों चीजें हैं कि बच्चे कोरोना से डरे हुए बिल्कुल भी नहीं है। जी लेकिन हाँ, बच्चे अच्छे तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर जो कैंपस है, कैंपस जी के अंदर हम लोग और सभी स्कूल्स अपने अपने तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करवा रहे हैं। जो बच्चे मास्क पहन के आते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। जो पहन के नहीं आते हैं, स्कूल अपने लेवल पे उन बच्चों को डेली बेसिस पे फ्री जी ऑफ कॉस्ट मास्क जो है उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जी और जो भी हमारा सैनिटाइजेशन है, वॉशरूम्स वगैरह, उन सबको प्रॉपरली हम लोग हाइजीन तरीके से मेंटेन करते हैं जी ताकि बच्चे हमारे के हर लेवल पे सुरक्षित रहें। जी विष्णु जी, जी यहाँ पर जिस तरीके से बात बच्चों को लेकर हो रही है, अगर बात यहाँ पर अभिभावकों को अगर लेकर करें तो अभी तक इस कोरोना काल में आप अभिभावकों की मानसिकता को किस तरीके से समझ पाए? क्या अभिभावकों में अभी भी टेंशन है? क्या अभी भी अभिभावक डरे हुए हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर, कॉलेज भेजने को लेकर? क्या वो डर जो है वो अभी तक निकला है या नहीं निकला है? सर, पेरेंट्स का हम यदि बात कहें तो पेरेंट्स के अंदर दो यहाँ पे चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि पेरेंट्स खुद इतने बेफिक्र हैं कि वो कहीं भी किसी भी तरीके से खुद प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। दे आर जी मूविंग हियर एंड जी देयर freely without mask, and they are not following the COVID protocol according to the according to the government of जी India और state जी government norms. But चूंकि वो जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए उनको सारे के सारे प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं जी और स्कूल्स हर तरीके से अपने प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा है। जी हाँ, बात यह कि बच्चों, जो आपने प्रश्न किया था कि अपने पेरेंट्स जो है वो बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं डरे हुए हैं या नहीं डरे हुए हैं, जी जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, डर हर पेरेंट्स के मन में होता है अपने बच्चों को सुरक्षा को लेके। जी तो हम यहाँ पे कहेंगे हर पेरेंट्स अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, चाहे जी वो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ऑनलाइन भेज रहे हैं चाहे जी ऑफलाइन भेज जी रहे हैं। तो जो पेरेंट्स ज्यादा डरे हुए हैं वो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो है जो ऑनलाइन का विकल्प जो आया है उस ऑनलाइन के विकल्प को चयन करेंगे। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो बोर्ड क्लासेस हैं
उन सभी बच्चों को अपने स्कूल में जाने से नहीं रोकें, उनको ऑफलाइन ही जाने दें, क्योंकि बोर्ड क्लासेस का अभी जो एग्जाम्स है, फाइनल एग्जामिनेशन जो है, उनके लिए भी समय बहुत ज्यादा नजदीक है। और ऑनलाइन एकेडमिक्स के अंदर हम उनकी प्रिपरेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ हाँ, डॉक्टर इसलिए एलएस जादौन जी जुड़ गए हैं, जो कि चिकित्सक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एलएस जादौन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार की ओर से धन्यवाद। शिक्षण संस्थानों को नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कोरोना को देखते हुए, कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए। लेकिन डॉक्टर एलएस जादौन जी, मेरा यहाँ पर सवाल ये भी रहेगा कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी तीसरी लहर की आशंका अभी भी बरकरार है? क्या अभी भी हमें डरना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से हमें डरना जी, चाहिए। तीसरी लहर की आशंका से नकारा नहीं जा सकता। तीसरी जी, लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है। जी, ठीक है। इसलिए ये कह देना कि तीसरी लहर नहीं आएगी, जी, नहीं आ सकती, ये बिल्कुल गलत होगा। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिन से कुछ स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। जी, और ये ही धीरे धीरे करके एक विकराल रूप ले सकता है और कोरोना आगे बढ़ सकता है। जी, और नंबर ऑफ केसेस बढ़ने में फिर समय नहीं लगता। ये 1 से 2, 2 से 4 हमें मालूम है बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए और बच्चों में ये स्पेशली हम ध्यान रखेंगे कि जी, बच्चे पूरी तरह से सावधानी नहीं बरत सकते। इसलिए कोरोना फैलने के स्कूल में तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो। जी। डॉक्टर एलएस जादौन जी, सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से इस वक्त रिकॉर्ड आंकड़ों के साथ वैक्सीनेशन लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि कोरोना एक बार फिर से वापसी कर रहा है, या यूं कहें कि ये उतार चढ़ाव जो है वो इस तरीके से ही बना रहेगा? देखिए, पहले जो आज तक का जी, रहा है कि वैक्सीनेशन से नो, उसमें कोई शक नहीं, जी, बहुत ज़्यादा कोरोना को हमने नियंत्रण करने में कारगर सिद्ध हुआ है। और जी, ये वैक्सीनेशन के ही कारण है कि आज कोरोना इतना कंट्रोल में है, इतना नियंत्रण में है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। जी, मगर साथ में बच्चों का वैक्सीनेशन, 18 साल से कम के बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। जी, इसलिए हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि उनका जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, हम उनमें 70-80% वैक्सीनेशन नहीं कर लेते, तब तक उनमें ये चांसेस ज़्यादा हैं कि कोरोना फैल सकता है। जी, और स्कूल में जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो मास लेवल पर एक साथ ज़्यादा बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो पूरी तरह सावधानी नहीं बरत पाते। बच्चे, छोटे बच्चे तो विशेषकर खेलने में लग जाते हैं। मास्क उनको हमेशा लगाना संभव नहीं होता कि हम ये कह सकें कि मास्क हमेशा लगा के रखें बच्चे, क्योंकि बड़े आदमी ही पूरी तरह सावधानी नहीं बरत पाते, तो बच्चों जी, को तो इस चीज़ के लिए कहना बड़ा मुश्किल काम है। जी। डॉक्टर एलएस जादौन जी, अगर संदेश यहाँ पर आपको इंडिया न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से देना हो उनके दर्शकों को, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे मौजूदा समय को देखते हुए? देखिए, जो बिल्कुल साफ संदेश है, जी, जो एक शॉर्ट फॉर्म सभी जगह आप है ना, न्यूज़ माध्यम से भी चल रही है, जी, एसएमएस, जी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ये ही सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला उपाय है, जो हमेशा हमें कार मतलब चालू रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चे अगर बुलाएं, मान लो ऑफलाइन क्लासेस में जाते भी हैं, तो जी, उनको दूर दूर बिठाएं, पास नहीं रहें। स्कूल में हम प्रेयर्स वगैरह हैं, उनको सस्पेंडेड रखें, पीरियड्स जी, में बच्चे इकट्ठे नहीं हो प्रेयर में। जी, तीसरी, मास्क हमेशा लगा कर रखें। चौथा, सैनिटाइजेशन, जी, स्कूल में एंटर होते ही बच्चे का टेम्परेचर चेक किया जाए। स्कूल के जहाँ गेट है वहाँ पर ही उनका हाथ सैनिटाइजेशन किए जाए। टीचर्स उनको बार बार क्लासरूम में ये बताते रहें कि नहीं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा, बच्चों को ऐसी बात नहीं है, बच्चों को समझाते हैं तो मानते हैं। जी, बहुत छोटे बच्चों की बात हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, वो अगर उनको सिखाया जाए तो पूरी तरह से ना पालन करते हैं। जैसा भी हम सिखाते हैं, उन पूरी सावधानियों का पालन करते हैं। ये बात है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता है छोटे बच्चों में, तब तक ये ध्यान रखना है। जी, फिर अगर कोई भी बच्चा इस तरह का अगर नजर आता है कि बुखार के साथ आया है, जी, जुकाम खांसी के साथ आया है, तो पहला तो मैं कहूँगा कि उनके पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि ऐसे जी, बच्चों को स्कूल में नहीं भेजें, अगर इस तरह का कुछ सिम लक्षण नजर आते हैं तो। जी, और दूसरा, टीचर्स वहां पर ध्यान रखें, अगर इस तरह का कोई बच्चा आता है
कि जिसको बुखार है, जुकाम थोड़ा बहुत है, इस तरह के बच्चों को अगर क्लास में भेज दिया गया है, जी। तो उनको वहां पर से स्क्रीनिंग करके और उनके पेरेंट्स को ठीक, ठीक। सूचित करके और बिल्कुल, ये कहें कि बिल्कुल इससे डॉक्टर एल.एस. ठीक जादौन जी, नहीं आपकी होता बात है। को हम साफ तौर पर समझते हैं कि अभी भी ये कह सकते हैं कि खतरा टला नहीं है। विष्णु गुप्ता जी, नहीं, डॉक्टर एल.एस. बिल्कुल। जादौन जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज राजस्थान को दिया, हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। इसी के साथ हम भी अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि जिस तरीके से लगातार तमाम गाइडलाइंस सामने आ रही हैं, तमाम गाइडलाइंस जो है सरकार की ओर से जारी की गई हैं, इन गाइडलाइंस का आप पालन करें, क्योंकि इनकी पालना ही हमारी सुरक्षा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।